उत्तराखंड की। और उत्तराखंड से आपको बड़ी अपडेट देंगे, इस वक्त की ताजा जानकारी देते हैं। एसआईटी ने कोविड टेस्ट फर्जीवाड़े मामले में जांच को तेज कर दिया है। खबर यह भी है कि एसआईटी ने कुंभ मेलाधिकारी स्वास्थ्य विभाग से पूछताछ लगातार की है और ये जो पूछताछ है वो 5 घंटे तक चली है। सवाल जवाब का सिलसिला लगातार 5 घंटे तक चलता रहा है और सीएमओ हरिद्वार का भी बयान दर्ज किया गया है, क्योंकि हम आपको पिछले दिनों तस्वीर भी दिखा रहे थे और सीएम साहब कह भी रहे थे कि ये मामला उनके कार्यकाल का नहीं है, पहले का मामला है और उस पर जांच बिठा दी गई है। और वही हम देख रहे हैं कि एसआईटी लगातार जांच कर रही है और 5 घंटे तक लगातार पूछताछ चली भी है। और 5 घंटे तक पूछताछ चली है तो क्या इसमें निकलकर सामने आएगा, खैर वो तो वक्त बता पाएगा। लेकिन मामला कुंभ से जुड़ा हुआ है, क्योंकि फर्जीवाड़े की जो टेस्टिंग की प्रक्रिया थी, जो कोविड टेस्ट हो रहे थे उसमें फर्जीवाड़ा हुआ और उसमें जो कंपनियां रही, जो हरियाणा की कंपनियां थी, उस पर भी केस दर्ज किया गया, जो पिछले दिनों हम आपको जानकारी दे रहे थे। लेकिन अपडेट इसमें आपको ये दे रहे हैं कि एसआईटी लगातार पूछताछ कर रही है और सीएमओ हरिद्वार का बयान भी दर्ज कर लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की उत्तराखंड से आप तक पहुंचा रहे हैं कि एसआईटी ने कोविड टेस्ट फर्जीवाड़े में जांच को तेज कर दिया है और पिछले दिनों ही सीएम तीरथ सिंह रावत ये कह चुके हैं कि इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। और बात अगर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की करें तो उन्होंने भी इस बात को पुख्ता किया कि जांच बिठा दी गई है और कार्रवाई लगातार की जा रही है। धीरेन्द्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ब्यूरो चीफ उत्तराखंड, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या सच्चाई है इस मामले में, क्योंकि जांच को तेज लगातार किया जा रहा है, सीएमओ का बयान दर्ज किया गया है, पिछले दिनों हम सीएम साहब को भी सुन रहे थे, कब तक ये जांच पूरी हो पाएगी, क्योंकि ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है धीरेन्द्र? सरकार ने घोटाले के खुलने के बाद जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर भी सरकार कुंभ, चूंकि एक राष्ट्रीय आयोजन होता है और उसको लेकर के जिस तरह से सरकार निशाने पे आई, तो सरकार ने इन आरोपों को खारिज करने के लिए तत्काल एसआईटी का गठन किया। यानी जो एसएसपी हरिद्वार है, उन्होंने एसआईटी का गठन किया और एसआईटी ने तत्काल इस पे कार्रवाई शुरू कर दी। और आपने देखा ही होगा कि जो कुंभ मेला के स्वास्थ्य अधिकारी थे अर्जुन सिंह, उनसे बातचीत हुई, जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी है वहाँ डॉक्टर एसके झा, उनके भी बयान दर्ज किए गए। एसआईटी का पूरा एक तरह का उद्देश्य है कि जल्द से जल्द इस मामले में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको बेनकाब किया जाए और जो दोषी हैं उनको जो है चिकित्सकों के सलाखों के पीछे भेजा जाए। और आपने देखा ही होगा कि इस मामले में 3 अलग अलग एफआईआर हुई हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से कुंभ मेला क्षेत्र में जो इस तरह का स्वास्थ्य का जो मसला था या इस तरह का जो काम देना था, उसमें से उत्तराखंड राज्य के जो स्वास्थ्य निदेशालय है उसको अलग कर दिया गया था। इस वजह से जो उत्तराखंड की डीजी हेल्थ है डॉक्टर कृष्टि बहुगुणा ने ही बताया कि इसमें स्वास्थ्य निदेशालय को अलग कर दिया गया था, तो इसलिए इसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है उसका यहाँ से लेना देना कुछ नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कुंभ क्षेत्र में इस तरह का जो काम हुआ है, जो आरटीपीसीआर टेस्ट होते हैं या जो स्वास्थ्य संबंधित चीजें होती है, उसमें न केवल आईसीएमआर एनएबीएल की अप्रूव्ड लेबोरेटरीज के साथ साथ बल्कि उत्तराखंड में जो इस्टेब्लिशमेंट एक्ट है और पैथोलॉजी का जो एक तरह का काम होता है उसके लिए जो रजिस्टर्ड फर्में हैं वही काम कर सकती है। जबकि यहाँ पे भ्रष्टाचार वही से पता चलता है कि जो चलिए कार्रवाई की जो बात की गई है वो उम्मीद है कि जल्द से जल्द हो सके। धीरेन्द्र बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। फिलहाल कोरोना का भी जिक्र फटाफट से करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड में कोरोना के बेहद कम मामले सामने आ रहे हैं। और आपको बता दें कि उत्तराखंड में 24 घंटे का आंकड़ा कितना है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग ये कहता है कि उत्तराखंड में 24 घंटे में 220 नए संक्रमित मरीज पाए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं कोरोना से जुड़ी हुई, क्योंकि 24 घंटे में 5 मरीजों ने इलाज के दौरान दम भी तोड़ दिया है। और एक्टिव मरीजों की संख्या की अगर बात करें तो वो भी बेहद कम इस वक्त उत्तराखंड के अंदर देखने को मिल रही है। हालांकि अगर बात करें कोविड कर्फ्यू की, तो कोविड कर्फ्यू भी लगातार लगा हुआ है उत्तराखंड के अंदर। धनराज गर्ग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया धनराज हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या परिस्थितियां इस वक्त उत्तराखंड के अंदर हैं? कोविड के मामले बेहद कम आ रहे हैं, पर क्या राहत जो उत्तराखंड की सरकार लोगों को दे रही है कोविड कर्फ्यू का जब हम जिक्र करते हैं, तो क्या आगे आने वाले समय में और छूट दी जा सकती है? धनराज जी हर्ष, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले अब कम नजर आ रहे हैं,
घंटे के 320 मामले संक्रमित पाए गए हैं और 5 लोगों की इसमें मौत भी हो चुकी है, जो बड़ा ही चिंता का विषय है कि अभी मौतों का जो आंकड़ा है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार मौतें हो रही हैं, कभी 5 हो रही हैं तो कभी 6 हो रही हैं। लेकिन एक राहत जरूर है कि जो मौतों का आंकड़ा है वो भी कम हुआ है और जो संक्रमित मरीजों का आंकड़ा है वो भी कम हुआ है, तो एक राहत वाली बात जरूर है। लेकिन सरकार अभी भी सतर्क बनी हुई है। तीसरी लहर की बात करें तो तीसरी लहर के जो अंदाजा जताया जा रहा है उसको लेकर भी सरकार लगातार कदम उठा रही है कि तमाम जिस तरीके से कोरोना कर्फ्यू की बात करें तो कोरोना कर्फ्यू 22 तारीख तक बढ़ाया गया था, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि कहीं ना कहीं कर्फ्यू को आगे एक हफ्ते के लिए और बढ़ाया जा सकता है। जी लेकिन धनराज, चर्चा ये भी चल रही है कि आज पूरे निर्देश दे दिए जाएंगे और जो लगातार ये बात चल रही थी कि चारधाम यात्रा को भी खोला जाएगा, तो क्या ऐसा वाकई हो सकता है? जो समीक्षा बैठक चल रही है कोरोना को लेकर, चारधाम यात्रा को लेकर, तो आज कोई निर्णय लिया जा सकता है? क्योंकि 22 तारीख तक कोविड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया था। आगे क्या चारधाम यात्रा को फैसला लेगी सरकार उसको लेकर? जी बिल्कुल, हम आपको बता दूं कि जिस तरीके से चारधाम यात्रा की बात करें तो लगातार चारधाम यात्रा के लिए बैठकें जारी हैं। उनके तीरथ सिंह रावत खुद बैठक ले रहे हैं वर्चुअल के माध्यम से, और वहीं आपको बता दूं कि जो शासकीय प्रवक्ता हैं सुबोध उनियाल मंत्री, वो भी लगातार बैठ के अधिकारियों के साथ कर रहे हैं और चारधाम यात्रा खोलने पर विचार विमर्श किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या चारधाम यात्रा पूरे प्रदेश के लिए खोली जाती है या फिर अन्य राज्यों के लिए भी चारधाम यात्रा खोली जाती है, ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल ये माना जाए कि जिस तरीके से सरकार लगातार सतर्क बनी है, कहीं ना कहीं छूट देने की जो राहत पहुंचाने के मूड में सरकार नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए लगता है कि जो आने वाला समय होगा वो जनता के लिए बहुत ही बेहद एक खुशखबरी लेकर आएगा कि जो दुकानें अभी तक बंद थी, व्यापारियों को जिस तरह का नुकसान हो रहा था या फिर चारधाम में से जुड़े लोग हैं, जो जैसे टैक्सी चालक हैं या खच्चर चालक हैं, वहां पर जो भी दुकानों वाले हैं उनको भी एक राहत देने की बात मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कर रहे हैं। जी ठीक है धनराज, लेकिन जो 3 दिन दुकान खोलने का निर्णय लिया गया उसमें हम देख रहे हैं कि लोग अपनी भूमिका सही से नहीं निभा रहे हैं, क्योंकि लोगों की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। आप मार्केट का रुख कर रहे थे, आप दिखा रहे थे तस्वीरें, कहीं ना कहीं लोग अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं। अब क्या सख्ती और बरतने के मूड में है सरकार? क्योंकि चालान तो काटे जा रहे हैं, लेकिन जो लोगों की तस्वीर नजर आ रही है वो ये कह रही है कि अब कोरोना जो हालात सामान्य हो रहे हैं कोरोना को लेकर, और दस्तक तीसरी लहर दे सकती है, क्योंकि एक्सपर्ट कह रहे हैं कि सभी राज्यों में तीसरी लहर दस्तक देगा और वो भी 4 से 6 हफ्तों के अंदर। जी बिल्कुल, हर जिस तरीके से देखा जाए कि सरकार ने जो जनता को छूट दी कि 3 दिन दुकानें खुलेंगी, तो लेकिन जिस तरीके से बाजारों की हालत देखें तो बाजारों में काफी ही भीड़ देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय जरूर है कि जिस तरीके से लोग बाहर निकल रहे हैं अचानक, तो कहीं ना कहीं इससे कोरोना बढ़ने का मामला जरूर सामने आ सकते हैं। लेकिन चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धनराज, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल मौसम का भी जिक्र करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड पहाड़ी इलाका है और लगातार भारी बारिश हो रही है और आज भी भारी बारिश की चेतावनी दे दी गई है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि बात अगर करें उत्तराखंड सरकार की, तो उत्तराखंड सरकार ने भी अलर्ट जारी कर दिया है और मौसम वैज्ञानिक भी ये कह रहे हैं कि प्रदेश के अंदर लगातार भारी बारिश होती रहेगी। फिलहाल चेतावनी जारी की गई है और लोगों से अपील भी की गई है कि लोग बेवजह घरों से बाहर ना निकलें, और कई नदियां इस वक्त उफान पर भी है। बड़ी जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं कि उत्तराखंड में आज भी भारी बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। खासकर पहाड़ी इलाकों में हम देख रहे हैं, क्योंकि भूस्खलन कई जगह हुआ है और भूस्खलन होने से कई रास्ते भी बंद हो गए हैं, यानी कई रास्ते अवरुद्ध हुए हैं। जो जानकारी इस वक्त मिल रही है, खासकर चमोली का जिक्र करें, पिथौरागढ़ का जिक्र करें या फिर बागेश्वर का जिक्र करें, तो खबरें मिल रही हैं कि रास्ते अवरुद्ध हुए हैं। फिलहाल बात अगर भारी बारिश की करें तो भारी बारिश लगातार उत्तराखंड के अंदर होती रहेगी, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर समय से पहले मानसून पहुंच चुका है और समय से पहले जब मानसून पहुंचा तो लगातार बारिश जारी है और आगे आने वाले समय में भी लगातार बारिश जारी रहेगी, जो चेतावनी जारी की गई है मौसम विभाग की तरफ से भी।
चलिए अब जिक्र करेंगे गंगा दशहरा का, क्योंकि हरिद्वार के अंदर लोगों की भीड़ कोरोना काल में उमड़ रही है और सरकार से अपील है, सरकार अपील लगातार कर रही है, प्रशासन अपील लगातार कर रहा है कि सांकेतिक स्नान किया जाए। फिलहाल हरिद्वार में गंगा दशहरा स्नान के लिए लोग आ रहे हैं काफी संख्या में और प्रशासन ने सांकेतिक स्नान की अपील दरअसल लोगों से की है, लेकिन कई राज्यों से लोगों का आना पहुंच रहा है। जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ट्रैफिक व्यवस्था की है, क्योंकि लोग काफी संख्या में आ रहे हैं और उन्हें वापस भी भेजा जा रहा है, जो जानकारी इस वक्त मिल रही है। क्योंकि हरिद्वार के अंदर स्नान के लिए लोग आ रहे हैं, गंगा दशहरा पर स्नान दान का बेहद महत्व माना जाता है, इसलिए हरिद्वार के अंदर इस वक्त लोग आ रहे हैं, लेकिन उन्हें वहीं पर रोका जा रहा है। चंचल तोमर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। चंचल, क्या जानकारी आपको मिल रही है? क्या जो लोग आ रहे हैं उत्तराखंड के अंदर उन्हें वापस भेजने का सिलसिला लगातार जारी है? जिस तरीके से हम कोविड के दौरान देख रहे थे, हालांकि अब हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, तो क्या परिस्थितियां आप देख रहे हैं गंगा दशहरा के दिन? बिल्कुल, देखिए जैसे आज गंगा दशहरा है। गंगा दशहरा जो है एक जो स्नान के लिए बहुत बड़ा पर्व माना जाता है हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में। उसी को लेकर जो है जो कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल के चलते जो है प्रशासन की तरफ से सख्ती की गई है और जो RT-PCR की रिपोर्ट जो 72 घंटे की मांगी गई थी उसको भी जो है दरकिनार कर रखा गया है। और जिस तरीके से अगर कोई श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए आते हैं तो उनको बॉर्डर पे ही मंगलोर और जो इधर नारसन की तरफ उनको रोका गया है। वहीं से देर रात्रि से चेकिंग कराई जा रही थी, वहीं जो बॉर्डर है पूरा उसको सीज कर दिया गया है और वहीं से जो है श्रद्धालु को वापस भेजा जा रहा है। प्रशासन ने जो है पहले ही उनसे जो है अपील कर दी गई थी कि जितने भी श्रद्धालु हैं वो सांकेतिक स्नान घर में रहकर ही करें और बाहर ना आए, और जो हरिद्वार में है जो स्नान के लिए अगर पहुंचते हैं तो उनको बॉर्डर से ही वापस भेजा जाएगा। बिल्कुल चंचल, क्या लोगों से रिपोर्ट लाने को भी कहा गया है? जो लोग आ रहे हैं उन्हें कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी, क्योंकि अगर हम पर्यटन के लिहाज से देखें तो ये गाइडलाइन जारी की गई थी कि अगर कोई उत्तराखंड के अंदर आता है बाहरी राज्य से, उन्हें कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। अब जब गंगा दशहरा के लिए लोग आ रहे हैं, स्नान के लिए आ रहे हैं, तो क्या कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट भी लाई जा रही है जो प्रशासन को दिखाया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए बताते हैं आपको, जिस तरीके से गंगा स्नान को लेकर जो है 72 घंटे की RT-PCR की जो रिपोर्ट थी वो मान्य थी, लेकिन गंगा स्नान को लेकर वो सारी जो है कैंसिल कर दी गई है। साथ साथ ये कहना है कि हरिद्वार में जो लोग आ रहे हैं जिनकी RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट उनके पास नहीं है, उनको वापस भेजा जा रहा है। और जो वैसे जो लोग हैं जो वैसे घूमने आ रहे हैं या गंगा स्नान करने आ रहे हैं उनको भी जो है रोका जा रहा है, क्योंकि हरिद्वार में जो स्नान है उसको हर की पैड़ी को बिल्कुल जो है नाकाबंदी कर दी गई है। वहाँ जो स्नान के लिए बिल्कुल बैन कर दिया गया है कि वहाँ स्नान नहीं कराया जा रहा है। और उसी को लेकर जो है जो श्रद्धालु आ रहे हैं जो नेगेटिव रिपोर्ट जिनके पास नहीं है उनको बॉर्डर से ही वापस भेजा जा रहा है और उनसे जो है रीजन भी पूछा जा रहा है आखिर आप हरिद्वार क्यों जा रहे हैं। अगर वो स्नान के लिए बोल रहे हैं कि स्नान करने जा रहे हैं तो उनको जहां तक है उनको वापस भेजने की प्रक्रिया जारी रखी गई है। जी चलिए चंचल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए कि क्या स्थिति है हरिद्वार के अंदर भी खासकर। फिलहाल एक ब्रेक रुकना होगा, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला गुलिस्तान न्यूज पर जारी रहेगा। और उसी को लेकर जो है जो श्रद्धालु आ रहे हैं जो नेगेटिव रिपोर्ट जिनके पास नहीं है उनको बॉर्डर से ही वापस भेजा जा रहा है और उनसे जो है रीजन भी पूछा जा रहा है आखिर आप हरिद्वार क्यों जा रहे हैं। अगर वो स्नान के लिए बोल रहे हैं कि स्नान करने जा रहे हैं तो उनको जहां तक है उनको वापस भेजने की प्रक्रिया जारी रखी गई है। जी चलिए चंचल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए कि क्या स्थिति है हरिद्वार के अंदर भी खासकर। फिलहाल